हेलो दोस्तों, आप सभी का एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस में स्वागत है। मैं आज आप सभी को क्लास 9th का मैथ्स का नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्टूडेंट सीधा सिलेबस देखना चाहते हैं वे 2-3 मिनट वीडियो आगे कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री और नंबर्स बताऊंगी, नंबर कहाँ से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंसान था लाखों साल पहले कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। तो जब हम उन गुफाओं में जाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है वहां पे क्या थी, बोन्स। उन बोन्स में क्या था, स्केचेस थे। वहां पे स्केचेस ऐसे लगे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि वहां पे जो इंसान था ना, क्या कर रहा था, काउंटिंग करने की कोशिश कर रहा था। जैसे साल बीतता गया तो हमें वहां पे इशेंगो बोन्स मिली, वहां पे और भी स्केचेस देखे हमने। तो इससे पता चला कि जो इंसान था बार बार क्या कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि काउंटिंग कुछ इजी सा मिल जाए हमको। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुमेरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ। इसमें क्या होता था कि एक किसान है, उसके पास, हमारे पास क्या है, 5 गाय है। 5 गाय है तो उसने क्या कर लिया, 5 टोकन बना लिए। क्या बना लिए, 5 टोकन बना लिए। तो वो क्या करता था कि 5 गाय उसकी गई सुबह घास चरने के लिए, 4 वापस आई और 1 वापस नहीं आई। तो वो क्या करता था कि 4 वापस आई तो 4 टोकन को हटा देता था। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, आइडियाज लेते थे। पर उनको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि हमको टोकन्स की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिंबल्स की। तो जब हमारे नंबर्स की डिस्कवरी होती गई तो हमारे पास कुछ सिंबल्स आए। जैसे कि 1 को बोल दिया ये 1 है, 2 को हमने बोल दिया ये 2 है, 3 को बोले तीन लाइन्स कीजिए। तो इन्हें तो इस तरीके से क्या करा गया, शो किया गया नंबर्स को। अब जैसे 10 को बोल दिया, 10 के लिए ये है, 100 के लिए ये है, और 1000 के लिए बनाया गया, एक फ्लावर बनाया गया, एंड 1000 के लिए ऐसे ही सिंबल्स यूज करते गए। इन्हें क्या बोलते हैं, हम हायरोग्लिफ्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे पास मैथमेटिशियंस हुए हैं, जो हमारे पास पाइथागोरस थे। आप सभी को पता है पाइथागोरस के बारे में, सभी ने सुना होगा, सुनते आ रहे हो बचपन से। जो पाइथागोरस जी थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले नंबर्स को जेंडर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया। उन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो हमारे पास इवन नंबर होंगे वो मेल्स होंगे और जो ऑड होंगे वो फीमेल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो नंबर्स होती है उनकी अपनी एक साउंड भी होती है। तो आप सभी को पता है पाइथागोरस जी ने वो एक थ्योरम दी है, आप सबको पता होगी वो। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने काम करना स्टार्ट किया नंबर्स के ऊपर। फिर आए हमारे पास आर्किमिडियन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने थियोरेटिकल मैथमेटिक्स में काम किया। और जो हम लोग सब पढ़ते हैं पाई की वैल्यू की जो वैल्यू थी उन्होंने ही हमको सबसे पहले दी थी। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास मैथ्स है ना, मैथ्स की कैलकुलेशन हमें आती है, तो दुनिया में जितने भी सैंड पार्टिकल्स है हम उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने सैंड पार्टिकल्स हैं। तो जो हमारे पास है आर्किमिडियन से बहुत तरक्की की, आप लोगों को पता ही होगा, जो जितनी जल्दी तरक्की करते हैं दुनिया उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब रोमन्स ने यूनानियों में हमला किया तो उस दौरान क्या हुआ, जो हमारे पास आर्किमिडियंस थे उनको मार दिया गया था। तो जो हमारे पास नंबर्स थे वो किसके हाथ में आ गए, रोमन्स के हाथ में आ गए। तो रोमन्स का आपको पता ही होगा, सबको बचपन में सब लोग पढ़ते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में कि रोमन काउंटिंग होती थी जो। ठीक है, वहां पे ना हमारे पास एक बिग डिसएडवांटेज ये थी कि भाई नंबर, हमने सिंपल कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ली उससे। अगर हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व। अगर 10 को तो हमने चलो शो कर दिया कि 10 को x लिखेंगे, अगर 10 की पावर 15 को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रोमन। तो फिर ये इनकी भी वो हो गई थी, हमारे पास डिसएडवांटेज हो गई थी। पर ये इनकी अचीवमेंट थी, इन्होंने जो हमारे पास कैलेंडर के सॉल्यूशन होते हैं, कैलेंडर कैलकुलेशन होती है, टाइम कैलकुलेशन होती है, ये सब हमें किसने दी थी, रोमन ने दी थी। और सबसे अच्छी बात ये है, जिस देश में हम रह रहे इंडिया में, सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट ली थी इन्होंने नंबर्स के ऊपर। सबने मतलब ये तो सब बता देते हैं कि एक को एक से डिनोट करते हैं, मतलब किसी चीज के होने को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इंडिया ने किसी के ना होने को भी रिप्रेजेंट किया। किसी के ना होना मतलब जीरो की खोज की। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं को भी खोज लिया भाई, तो फिर तो बिग अचीवमेंट होगी ना। इससे हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हैं जीरो की सहायता से।
और बहुत छोटे नंबर भी लिख सकते हैं। और आप सबको पता ही होगा जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट जी ने की थी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी नंबर की। अब बात आती है सिस्टम की। किसी भी चीज को सिस्टम में करना चाहिए, है ना। सिंपल मतलब कि मतलब इतना इजी हो जाता है सिस्टम में करने से, टाइम कंज्यूम होता है, इजी हो जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आप क्लास में है आप क्लास में आपको टीचर ने बोला कि बेटा खड़े हो और क्लास में बच्चे गिनो कि कितने हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, रैंडम बैठे हुए हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो आप नहीं काउंट कर सकते ना। कैसे काउंट करोगे आप? इतने आपको मतलब काउंट तो कर ही लोगे, मतलब समझ रहे हो, इजी नहीं होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? हमें चाहिए होता है भाई सिस्टम। अगर उन स्टूडेंट को 10 लाइन बना दी हमने और एक लाइन में 10 बच्चे बिठा दिए तो क्या होगा? आप इजिली काउंट कर लोगे, एक लाइन के बच्चे काउंट करे और 10 लाइन काउंट कर ली, सिंपल हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे नंबर से अलग अलग जगह नंबर बिखरे हुए थे, हमने उन सबको कलेक्ट किया और उसको क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है वो दो टाइप के होते हैं, ए रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं वो आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बस सिंपली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक आयोटा नाम का एक इंसान आता है, समझ लो तुम। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं √-1 से। अगर हम आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका -1 हो जाता है। अभी इनफ है इतना, बाकी जब आगे आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रियल नंबर। ओके, अब बात बच्चों ये होती है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए, रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स, इन दोनों को अगर हम कंबाइन ले लेंगे तो हमारे पास क्या सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे। अब फर्दर देखते हैं रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, अब हम इनको एक एक को अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। सिस्टम चाहिए ना, इस सबको दिखाने के लिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं, हम इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, उसके बीच में जीरो, हमारे पास राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और हमारे पास लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कोई एक इंसान ले लिया, हमने बोला भाई तू 1 से स्टार्ट करना, एक नंबर से शुरू हो जा चलना। तो 1 से आगे चलता गया, जो 1 से शुरू हुए और आगे चलते गए, 1 से स्टार्ट होते हैं जो, और आगे मतलब इन्फिनिटी तक अप्रोच करें तो वो क्या होगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स। इनको हमने डिनोट कर दिया n से। अब हमने बोला कि भाई तो 1 से नहीं तो 0 से स्टार्ट कर दे चलना, तो 1 के साथ साथ 0 भी इंक्लूड हो जाए जिसमें, तो वो क्या होगा हमारे पास होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। अब बोलता भाई कि मैं यहाँ से क्यों चलूं, मैं तो पीछे से चलूंगा। अगर हम इन पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले ले साथ में तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। इन दोनों के साथ की कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है मन में आता होगा क्वेश्चन कि भाई इन दोनों के बीच में भी क्या नंबर्स हैं? अरे भैया बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे। और जो इन दोनों के बीच में नंबर्स आते हैं ना, मतलब इनके बीच के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, जरूरी नहीं इनके बीच के नंबर्स को भी, इनको भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं q से। जहां पे हमारे पास जो p/q होता है, जो ये q होता है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो क्या होगा? ये क्या कर जाएगा? इन्फिनिटी का अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो p/q होगा वो इंटीजर्स होने चाहिए। और जैसे कि आपको एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो, 2/4, 1/2, 3/4, कुछ भी जो आपके मन में आए वो लिख दो। ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 ये सब ले लिया और इन सब की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। इनको अगर हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कर दें तो इनकी वैल्यू 1/2 आएगी। इसका मतलब क्या है? इन सबकी वैल्यू यही आ रही है, तो कौन से होंगे? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब बात आती है, अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। आप सब अब इसका अपोजिट कह लो, जिसके पीछे इरेशनल लग गया, अब मतलब रैशनल के आगे लग गया तो क्या बोल सकते हैं? हम सिंपल बोल देंगे जो क्या p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जाते
उन्हें बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। और या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता उसको भी हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो आप, √2 ले लो, और आप ले लो √3, √5, 6, 7, सबका √ आप लोगे तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास इरेशनल नंबर। पर एक सिंपल बात ध्यान नोट देखो आप, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारे पास √4 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। अगर हम तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास अगर -2 का बोले तो क्या होगा, उसका भी 4 ही होगा ना। तो यही बोला इसने, जो √2 = 2 है, बट बोथ 2 and -2 आर स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये भी स्क्वायर रूट किसके हैं, 4 के ही है, ठीक है। और जो हमारे पास पाई होता है वो भी क्या हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से ओवरव्यू पूरा क्या मिला, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, जो हमारा ऑल रैशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर, उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। तो ये आप नोट पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और इसका आप उल्टा भी ले सकते हैं, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो इसलिए जो हमारे पास नंबर लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। 2 टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। वही टर्मिनेटिंग क्या हो गया, जो चीज टर्मिनेट हो जाए एक स्टेप, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद, कुछ ऑपरेशन लगाने के बाद जो चीज रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब नॉन लगा दिया तो जो ऑपरेशन लगाते रहो, कितने लगाओगे, लगा लो, बहुत सारे स्टेप कर लो, तब भी ना रुके, उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका मतलब समझ लो सिंपल, द रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन, उसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। एग्जांपल ले लो 7/8, 1/2, 1/2 एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं आप, अपनी तरफ से ले लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, उसका रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा, क्योंकि 0 आ गया तो स्टॉप हो गया ना, पर हमें इसको स्टॉप नहीं करना है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास क्या होता है, जो क्वोशिएंट होता है उसका वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिएगा 10/3, तो इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं। रिकरिंग क्या हो गया हमारे पास, रिकरिंग, और यहाँ पे हो गया नॉन रिकरिंग, ठीक है भाई। अब ये हो गया, इसमें क्या होगा, जब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो एक फिक्स पैटर्न में फॉलो हो रहा है, कि जैसे कि मान लो 101 आया क्वेश्चन, तो 101 101 101 बार बार यही आ जा रहा है, तो वो होगा रिकरिंग। अब अगर नॉन रिकरिंग मतलब बार बार अलग अलग आ रहा है, कुछ आ जा रहा है, 1 2 3 4 आया, फिर 5 6 7, फिर 9 10, फिर 0 1 2, फिर 8 7 3, कुछ भी आ जा रहा है, मतलब रैंडमली कुछ भी आ जा रहा है, तो वो नॉन रिकरिंग हो गया, ठीक है। अगर किसी चीज को बार बार रिपीट हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करना है, अब हम बार बार 3 तो लिखते नहीं रहेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको बार से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, इसको बार बोलते हैं। ऐसे ही 1/7 का देखो 0.142857, इस यही बार बार आए जा रहे हैं, इसको बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक बार का सिंबल यूज कर लेते हैं, इसको बार बोलते हैं। यहां तक तो समझ में आया आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है कि अब इसके बेस में हम कैसे बताएंगे भाई कि ये रैशनल नंबर कौन से और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो जो टर्मिनेटिंग होंगे ऑब्वियस ही बात है वो रैशनल नंबर तो होंगे ही होंगे, साथ में जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे उसे बोलेंगे हम रैशनल नंबर्स। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर था ना ये, जो एक फिक्स पैटर्न में बार बार फॉलो हो रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। इरेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। सो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141592 ये क्या कुछ भी रैंडम वैल्यू जा रही है बार बार, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। √2 की वैल्यू ले लीजिएगा 1.414213 ऐसे वैल्यू आई जा रही है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास नॉन रिकरिंग। तो ये रैशनल होते हैं। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ वीडियो पे डिपेंड ना रहिए, मेरी नहीं किसी की भी देखेंगे आप, तो प्लीज सिर्फ वीडियो पे डिपेंड ना रहे। सेल्फ स्टडी मस्ट है, अपनी बुक्स रीड कीजिएगा। ये बस आपको एक ब्रीफ देते हैं हम लोग, ताकि आप इजिली क्वेश्चन कर सके, आपको पढ़ने में अच्छा लगे। पहले आप एक बार ओवरव्यू ले लेते हो किसी चीज का, तो उसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज अपनी पूरी बुक्स की रीडिंग लीजिएगा,
एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।